हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। इस कहानी में हमें एक गैंग जिसका नाम डे ब्रेकर होता है, जिसमें जिम सियांग, किन त्याई, सोंग त्याई, डोंग और ब्योम सोई होते हैं। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा लड़का इनके अंत का कारण बनता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी बहुत ही सहायता होगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक करप्ट पुलिसमैन को दिखाया जाता है जो गैंग को पुलिस की सीक्रेट मिशन के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ट्रेन से बैग मत उठाना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके एक आदमी ने बैग को उठा लिया होता है। जब वो बैग उठाता है तो पुलिस भी उसे देख लेती है और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, पर उस बंदे को भी पता लग जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने ही आई है। इसलिए वो वहाँ पर किसी बंदे के गर्दन पर चाकू रखकर उस बस से उतर जाता है। पर जब वो बस से उतरता है तभी सामने भी उसे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ मिलता है जो उसे बोलता है कि तुम इस बंदे को छोड़ दो। फिर वो उस बंदे को छोड़ देता है और पुलिस वाला उस बंदे को अपनी साइड बुलाता है। जब वो बंदा पुलिस वाले के पास जाता है तब वो पुलिस वाले के चाकू मारकर उसे ट्रेन की पटरियों पर फेंक देता है। तो हमें पता चलता है कि वो भी उस गैंग का ही मेंबर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गैंग मेंबर सारे अपने ठिकाने पर होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया है, जिसके घर वालों से उन्होंने फिरौती की मांग की थी, पर उस लड़के के घर वालों ने पुलिस को भी साथ बुला लिया। पहले तो वो उस लड़के को मारने ही वाले होते हैं, पर उनकी गैंग का एक मेंबर के त्याई उन्हें बोलता है कि इस लड़के को हम नहीं मारेंगे। पहले तो सब झिझकते हैं, पर फिर उस लड़के को वो नहीं मारते। फिर हमें 13 सालों बाद का दृश्य दिखाया जाता है जब वो किसी के घर में चोरी करने जाते हैं। वो बंदा बहुत ही करप्ट होता है। जब वो चोरी कर रहे होते हैं तो वो उस बंदे को तो मार देती हैं, पर उसके नौकर को नहीं मारती, क्योंकि वो एक अंधा आदमी होता है, पर उसे नजदीक से कुछ दिखता होता है। इसलिए वो स्योंग त्याई का चेहरा देख लेता है। फिर वो सब जब भाग रहे होते हैं तब उनके पीछे पुलिस लग जाती है। फिर जब रास्ते में पुलिस को 2 रास्ते मिलते हैं तो वो देखते हैं एक रास्ते पर एक लड़का गिरा हुआ है और वो वाला रास्ता पकड़ते हैं। फिर वो लड़का अपने फ्रूट्स उठाकर अपने घर की तरफ बस में चल पड़ता है। जब वो बस से उतरता है तो हम देखते हैं कि वो किसी लड़की की तरफ देख रहा है, पर वो उसकी मदद नहीं करता। उस लड़की का नाम यू होता है। फिर यू उसे मदद के लिए आवाज लगाती है और वो लड़का उसकी मदद कर देता है। फिर जब वो घर के पास पहुंचते हैं तो वो लड़की उस लड़के से नाम पूछती है। वो अपना नाम हवाई बताता है। यू ये नाम सुनकर बहुत ही हंसती है। फिर हवाई उसे एक ऑरेंज देकर अपने घर की तरफ आ जाता है। जब वो घर जाता है तब हमें पता लगता है कि अब वो छोटा लड़का बड़ा हो गया है। उसे नहीं पता होता कि वो सब उसे किडनैप कर लाए होते हैं। वो सबको अपना फादर मानता है और वो सबको फादर ही बुलाता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि हवाई की उनके घर जो औरत होती है उससे बहुत बनती है, जिसका नाम योंगजू होता है। वो उसे अपनी माँ के जैसे ही मानता है। वो सब हवाई को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार उसे ट्रेन भी करते रहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि हवाई बहुत ही अच्छा स्नाइपर है, उसका निशाना जल्दी नहीं चूकता। उसके बाद उनको वो करप्ट पुलिस वाला बताता है कि वो अंधा आदमी गवाही देने के लिए मान गया और अब वो एक सरकारी गवाह बन गया। इसलिए वो सारे उसे मारने का प्लान बनाते हैं। इसलिए वो हवाई को अपने साथ ले जाते हैं और उसे स्टेशन के सामने वाली बिल्डिंग से उससे उस अंधे आदमी पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं, पर उसने पहले कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा होता, इसलिए वो झिझक रहा होता है। जब वो निशाना लगाने ही वाला होता है तब उसे अपने सामने एक मॉन्स्टर दिखने लग जाता है, जिससे वो निशाना नहीं लगा पाता। फिर स्योंग त्याई उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसके बाद वो उस आदमी को किडनैप कर लेती है और स्योंग त्याई उसके सामने ही उस आदमी को मार देता है अपने घर ला। फिर वो उस आदमी को मिट्टी में दफनाकर स्योंग त्याई को एक कमरे में बंद कर देते हैं। और फिर हमें पता लगता है कि हवाई को बचपन से ही मॉन्स्टर दिखते हैं, जिससे वो बहुत डरता है और स्योंग त्याई उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा ये डर दूर करूंगा। अगले सीन में फिर से उन्हें पुलिस वाले की कॉल आती है। पुलिस वाला उन्हें किसी का घर खाली कराने के लिए बोलता है और उन्हें बोलता है कि
तुम्हें उनको मारना ही होगा। और ये कोई बड़ी कंपनी का सीईओ उनसे काम कराना चाहता होता है। और पुलिस वाला ये भी बोलता है कि उस सीईओ ने कहा है कि जब संयुक्ताई को उन घर ऑनर्स का पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगा। इसलिए एक नया प्लान बनाते हैं जिसमें वो हवाई को भी शामिल करते हैं। हवाई पहले उनका प्लान ये होता है कि जब वो संडे को दोनों हस्बैंड वाइफ चर्च जाएंगे तब वो उनके घर में चले जाएंगे और जब वो आएंगे तब उन्हें मार देंगे। इसलिए वो हवाई को भी अपने साथ ले लेते हैं। हवाई उस घर का लॉक खोलता है, तब उसे एक पुलिस वाला देख लेता है, पर फिर भी हवाई उस घर में चला जाता है। जब हवाई घर में चला जाता है तो वो घर में कुछ न कुछ देख रहा होता है। तब उसे फोन की आवाज आती है। जब वो अलमीरा में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक औरत छिपी हुई मिलती है। वो उसे कुछ नहीं कहता और वो अलमीरा को बंद कर देता है। फिर वो वहाँ से एक फोटो उठाता है और जब गैंग अंदर आती है तो वो जल्दी जल्दी उसे अपने कोट में छुपा लेता है। फिर वो औरत अपने हस्बैंड को उस गैंग के बारे में बताती है जो घर पर नहीं होता। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर आता है अपनी घरवाली को बचाने। पर जब वो घर आता है तो संयुक्ताई उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी की एक टांग नकली है। वो उससे उसकी घरवाली के बारे में पूछते हैं। वो उनसे बहाने लगाने लग जाता है। फिर उन्हें एक आवाज आती है जिसमें उन्हें पता लगता है कि वो औरत घर से भाग गई है हवाई की मदद से। इसलिए गुस्से में संयुक्ताई हवाई को लेकर आता है और उसे बोलता है कि तुम इस आदमी को मारो। पर हवाई डर रहा होता है, उसने कभी भी किसी आदमी को नहीं मारा होता। पर संयुक्ताई के ज्यादा फोर्स करने के कारण वो जल्दी जल्दी बहुत सारी गोलियां चला देता है जिससे वो आदमी मर जाता है। फिर जब वो औरत भागती है तो उनका एक साथी उस औरत के पीछे जाता है और औरत किसी से मदद ले लेती है। फिर वो जिससे मदद लेती है वो आदमी उनके घर आता है पर वो उसे भी मार देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हवाई इस हादसे से बहुत ही ज्यादा परेशान है जिसके कारण वो कुछ खा पी नहीं रहा होता। जब यंगजू उसके कमरे में आती है तो वो उसे मनाने की कोशिश करती है और वो एक फोटो भी देखती है जो हवाई ने वहां से उठाई होती है और वो उसे बोलती है कि तुम बचपन में कितने सुंदर थे। पहले तो हवाई को कुछ पता नहीं लगता, तब वो उसे बताती है कि ये तुम्हारी ही फोटो है बचपन की। तो हवाई हैरान हो जाता है। फिर वो इस बात की तह तक जाता है। तब उसे पता लगता है कि उन्होंने उसे किडनैप किया था और वो घर वाले इसलिए उस घर को नहीं छोड़ रहे थे कि उन्हें लगता था कि उनका लड़का वापस आएगा, अगर वो यहाँ पर नहीं हुए तो उन्हें पता नहीं लगेगा। फिर वो जिन स्योंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता था ना। और ऐसे करके वो जिन स्योंग को मार देता है। फिर वो उस औरत को कहीं और शिफ्ट करा देता है और वो अपना युद्ध चला देता है अपनी ही गैंग के साथ। उसके बाद जब उन्हें जिन की मौत के बारे में पता लगता है तो सारे उसे ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो वो कहीं से अपने हथियार चुराकर भाग रहा होता है और उसके साथी भी उसके पीछे लग जाते हैं जिससे बहुत ही मुश्किल से हवाई चकमा दे पाता है। फिर हम देखते हैं कि हवाई ने संयुक्ताई को फोन कर कहीं मिलने के लिए बुलाया है और जब वो वहां जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही एक पूरी गैंग होती है। हवाई ने उन्हें वहाँ पर बुलाया होता है और उनसे और पैसों की भी डिमांड की होती है। स्योंग और उसके साथी उनसे डरते नहीं जब वो अंदर जाते हैं और वो हैरान भी नहीं होते। और उनकी बातों के बीच में ही जब वो दूसरी गैंग उन्हें बुलाने वाले नंबर पर फोन लगाती है तो वो फोन बाहर ही पड़ा होता है। जब दूसरी गैंग का साथी वो फोन लाता है तो हवाई अपनी स्नाइपर से उसके हाथ को शूट कर देता है और वहाँ पर गोलियां चल जाती हैं जिसमें उनके ज्यादातर साथी मर जाते हैं और संयुक्ताई और केत्याई ही जिंदा रह पाते हैं। केत्याई हवाई को देख लेता है और उसके पास जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वो रोकने की कोशिश करता है पर जब वो रोक रहा होता है तब उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब तक संयुक्ताई को हवाई की माँ का पता चल जाता है और वो हवाई की कार का टायर पंचर कर खुद उस हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। फिर हवाई भी किसी की कार चुराकर उसके पीछे चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर जाता है तो पहले तो वो पुलिस वाले को खत्म करता है पर वहाँ पर यू भी होती है, वो उसे नहीं मारता। फिर वो उस औरत के कमरे में जाता है और उसे अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि संयुक्ताई उनको पहले से जानता था। उस औरत का घर वाला संयुक्ताई का बहुत ही अच्छा दोस्त था। संयुक्ताई को भी पहले मॉन्स्टर दिखते थे पर जब उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए, उसने उस औरत की हस्बैंड की गर्लफ्रेंड का रेप कर दिया और हमें पता लगता है कि वो औरत वही
वही औरत थी जिसका उसने रेप किया और तभी उसने अपने दोस्त की भी टांग काट दी थी। उसके बाद उसे मॉन्स्टर दिखना बंद हो गए और हमें पता लगता है कि हवाई भी उसी का ही बेटा है। फिर वो उस औरत को मारकर वहाँ से चला जाता है। जब हवाई वहाँ पर अपनी माँ को मरा हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर उधर एक पुलिस वाला भी अपनी छानबीन करता हुआ उस गैंग के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर यंग जू होती है, और जब वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है तो यंग जू उसके सिर पे पत्थर मारकर उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर च्योंग ताई भी घर आ जाता है और वो उस औरत को भी टॉर्चर करने लग जाता है। उधर हवाई भी घर आ जाता है और वो उसके सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। उधर पुलिस वाला भी गन लेकर आ जाता है। जब वो उस औरत को टॉर्चर ही कर रहा होता है तब और पुलिस वाला हवाई की बाजू में गोली मारता है, तब च्योंग ताई गुस्सा होकर उस पुलिस वाले को मार देता है। पहले तो हवाई अपनी बंदूक को फेंक देता है और उसके आगे घुटने टेक देता है, पर जब च्योंग ताई उसके पास आकर उसे गले लगाता है तो वो च्योंग ताई को मार देता है। और उसके बाद सीन कट होकर हमें वो कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है जिसने उन घर वालों को मारने का ऑर्डर दिया था। लास्ट में हवाई जब वो सीईओ किसी फंक्शन में खड़ा होता है तब उसे स्नाइपर से गोली मारकर मार देता है और यहीं पर फिल्म एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।